नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये रीट का सिलेबस है और यहाँ वैदिक संस्कृति के बारे में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, इसे पढ़ते हैं हम। ये किताब है जिस किताब में से रीट में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस किताब में से हम आपको बताएंगे जिस पाठ में से प्रश्न पूछे गए हैं उसी को हम आपको पढ़ाएंगे, और रीट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम सही पढ़ा रहे हैं और इसी किताब में से वह प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है वैदिक सभ्यता और संस्कृति, अध्याय 17 है और यहीं से प्रश्न आते हैं रीट में। ये देखिए दोस्तों, ये वैदिक कालीन सामाजिक जीवन है और इसमें जो आश्रम है, आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है और कुछ नदियां हैं उनके बारे में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। वेदों के लिखे जाने के अनुसार वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक साहित्य में दोस्तों 4 वेदों का वर्णन किया गया है। इसमें जो पहला है वो है ऋग्वेद। यह है सबसे प्राचीन वेद है और जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से ही लिया गया है दोस्तों। दूसरा है यजुर्वेद। ये यजुर्वेद बहुत बाद में लिखा गया था और इसमें जो यज्ञ वगैरह जो होते हैं उनके मंत्र इसमें दिए हैं और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तीसरे नंबर पर सामवेद है दोस्तों। इसमें देवताओं की स्तुति करने के सभी मंत्र दिए गए हैं और जो संगीत के स्वर हैं वो इसी वेद से लिए गए हैं। चौथे नंबर पर है अथर्ववेद और इस वेद का नाम अथर्व ऋषि पर पड़ा है। इसमें चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित जो औषधियाँ हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये कुल मिलाकर 4 वेद हो जाते हैं दोस्तों। तो इन वेदों के बाद में इनके कुछ और भाग हैं। इन भागों में संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक आते हैं दोस्तों। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में दोस्तों परिवार वैदिक काल में मूल इकाई था और पिता ही परिवार का मुखिया होता था। माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा, पुत्र और पौत्र 4-5 पीढ़ियाँ मिलकर आपस में साथ में रहती थी। इस तरह से पहले दोस्तों लोग मिलजुल कर रहा करते थे। और आगे इसमें वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। यह वैदिक काल की शिक्षा के बारे में है दोस्तों। शिक्षा का जो मूल था वो सादा जीवन, उच्च विचार था और लड़कों और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी और यह शिक्षा संस्कृत माध्यम में यानी संस्कृत भाषा में दी जाती थी। पहले जो वैदिक काल था तब संस्कृत भाषा चलती थी और संस्कृत में ही शिक्षा दी जाती थी और संस्कृत में ही बोलचाल पहले चलती थी दोस्तों। वैदिक काल में दोस्तों जो 16 संस्कार थे उनका विधान था और इसमें आश्रम व्यवस्था भी चलती थी। आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम चलते थे। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसे जन्म से लेकर 25 वर्ष तक माना जाता था। इसमें मनुष्य बिना विवाह के रहता था और इसमें वह अपनी पढ़ाई लिखाई गुरुकुल में पूरी किया करता था। उसके बाद में जब 25 वर्ष पूरे हो जाते थे तब उसके बाद दूसरा गृहस्थ आश्रम आता था। यह 25 वर्ष से 50 वर्ष तक का होता था और इसमें मनुष्य अपने जो गृहस्थ के काम है उसका विवाह इसमें हो जाता था और वह अपने बच्चों को जन्म देता था और अपने जीवन को, दाम्पत्य जीवन को इस आश्रम में 50 वर्ष तक जीता था। और उसके बाद में तीसरा आश्रम शुरू हो जाता था। यह है 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक चलता था। इसमें मनुष्य अपने घर परिवार को छोड़कर अपने गांव के पास में जो जंगल था उसमें जाकर रहने लग जाता था और वो समाज से संबंधित जो अच्छे काम थे, समाज के लिए अच्छे काम करने का काम करता था। उसके बाद नंबर 4 पर संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम में 75 से 100 वर्ष तक होता था। इसमें मनुष्य सारे कामों को छोड़कर भगवान का ध्यान करता था और भगवान में अपने जीवन को व्यतीत करता था, भगवान का नाम लेता था
और भगवान की सेवा किया करता था। तो ये 4 प्रकार के आश्रम पहले चलते थे। वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था चलती थी। वर्ण व्यवस्था में मनुष्य, कोई सा भी मनुष्य कुछ भी काम कर सकता था। वो अपने काम के अनुसार काम किया करता था। यदि उसे वेदों का पाठ पठन करना आता था तो वह ब्राह्मण का काम करता था, और यदि वह सेना में भर्ती होना चाहता था तो वह क्षत्रिय का काम करता था, और यदि वह व्यापार करने में कुशल था, यदि व्यापार करना वह चाहता था तो वह वैश्य में आता था, और यदि वह खेती करने में कुशल होता था तो शूद्र में उसे गिना जाता था। इस तरह से वर्ण व्यवस्था थी। पहले कोई भी मनुष्य कोई सा भी काम कर सकता था और उसे उसी तरह से जाना जाता था, लेकिन बाद में जाकर यह व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई और इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाने लगा। ऋग्वेद में जो वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में एक व्यक्ति ने लिखा है कि मैं मंत्र का निर्माता हूँ, यानी मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की पर अन्न पीसने वाली है। यानी एक ही परिवार में कई तरह के काम करने वाले मनुष्य रहते हैं। तो पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, लोग सब मिलजुल कर काम करते थे और आराम से रहते थे। वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था उसमें जीवन का आधार कुटुंब को माना जाता था, और कुटुंब में कई परिवार रहते थे और उन कई कुटुंबों से मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम यानी गांव, और गांव का जो अधिकारी था उसे ग्रामीणी कहते थे, और कई गांव मिलकर एक विश्व बनाते थे और विश्व का अधिकारी विश्वपति कहलाता था, और कई विश्व का समूह मिलकर जन कहलाता था, और जन का अधिकारी राजन कहलाता था, जिसे राजा भी कहा जाता था। इस तरह से वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था चलती थी। दोस्तों, वैदिक काल में आर्यों का मुख्य काम कृषि का था। वे खेती करते थे और खेती में 2 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। पहली भूमि उर्वरा भूमि कहलाती थी। इस पर ये उपजाऊ भूमि होती थी और इस पर सभी खेती करते थे। इस पर किसी न किसी का अधिकार होता था। और दूसरी तरह की भूमि खिल्य भूमि कहलाती थी। ये एक तरह से बंजर भूमि होती थी और इस पर कुछ नहीं उगता था, इसलिए इस भूमि पर पूरे गांव का अधिकार होता था और इस भूमि पर लोग अपने पशुओं को चराते थे। वैदिक काल में लोग गाय, भैंस, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे और कई तरह के कार्य भी किया करते थे। लोग रंगाई का, कपड़े रंगने का काम, चमड़े का काम, लकड़ी से गाड़ी और नौकाएं बनाने का काम, कुम्हार का काम और लोहार, सुनार तथा चिकित्सा आदि से संबंधित कार्य भी वैदिक काल में लोग किया करते थे। वैदिक काल में लोग ऊँटों पर, घोड़ों पर, गधों पर अपना व्यापार किया करते थे, और ऋग्वेद से पता चलता है कि उस ज़माने में एक सोने का सिक्का वो व्यापार के लिए काम में लिया करते थे, जिसे निष्क कहा जाता था। तो इस तरह से वैदिक कालीन जीवन हुआ करता था दोस्तों। वैदिक काल में कुछ नदियाँ भी बहती थी दोस्तों, जिनके उस समय के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और वर्तमान नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। पहले जो कुम्पा नदी थी उसे काबुल कहा जाता है, कुर्मदा नदी को कुर्रम, गोमती नदी को गोमल कहा जाता है, सुवस्तु को स्वाद, सिंधु नदी को सिंध, वितस्ता नदी को झेलम नदी अब कहा जाता है, अश्किन नदी को चिनाब और परुष्णी नदी को रावी नदी, विपाशा नदी को व्यास नदी अब कहा जाता है, शतुद्री नदी को सतलज और दुष्यद्वती नदी को अब सरस्वती नदी कहा जाता है। ये नदियों के नाम हैं जो वैदिक काल में चलती थी दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, रीट 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। सोम एक पौधा है, ब्रह्मा विष्णु महेश मुख्य देवता थे, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे, और इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। इसमें ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। तो दोस्तों, ये सवाल यहाँ से आया हुआ है।
इसके बाद में बेहतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है, यह भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। तो वैदिक सभ्यता में इतना ही दोस्तों। सभी क्वेश्चन कक्षा 6, 7, 8, 9 ये जो 4 क्लास हैं इनकी किताबों में से ही आते हैं दोस्तों। और जो RBSC की किताबें हैं इनमें से आते हैं, और NCERT की किताबें हैं उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।